नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों की मिसालें बयान फरमा रहे थे जो दानिशमंद होते हैं। इनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह नसीहत कबूल करते हैं और वो हक़ पर होते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला से किए हुए अहद को पूरा करते हैं और मजबूत किए हुए अहद को तोड़ नहीं डालते। मज़ीद ये कि जिन रवाबत को लाने मिलाने का हुक्म दिया वो इन्हें मिलाते हैं, अपने परवरदिगार से डरते हैं और बुरी तरह हिसाब लिए जाने से खौफ खाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्होंने अपने परवरदिगार की रज़ा के लिए सब्र किया और नमाज कायम की, अल्लाह ने जो कुछ इन्हें दे रखा है इसमें पोशीदा और एलानिया खर्च किया और बुराई का भलाई से जवाब दिया, यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत का घर है। वो घर जो हमेशा कायम रहने वाले बाग हैं और जिनमें वह दाखिल होंगे और इनके साथ इनके आबा व अजदाद, इनकी बीवियाँ, इनकी औलाद में से जो नेक होंगे वो भी दाखिल होंगे और फरिश्ते जन्नत के हर दरवाज़े से इनके इस्तकबाल को आएंगे और वह कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, क्योंकि तुम दुनिया में मसाइब पर सब्र करते रहे, सो ये आखिरत का घर ही क्या ही अच्छा घर है। इनके मुखालिफ वो लोग जो अल्लाह से किए गए अहद को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और जिन रवाबित को लाने मिलाने का हुक्म दिया है इन्हें काट देते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए लानत है और इनके लिए आखिरत में बहुत बुरा घर है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 26 से लेकर आयत नंबर 30 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर व फ़ारिहु बिल हयातिद दुनिया व मल हयातुद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला मता। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को शादा करता है और जिसके लिए चाहता है कम कर देता है। ये काफिर दुनिया की ज़िंदगी पर ही रीझ गए हैं, हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी एक हकीर सा फ़ायदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनियादार लोगों का हमेशा से यही दस्तूर रहा है कि वो किसी शख्स की कदर व कीमत को माल और दौलत और दुनियावी जाह के पैमानों से नापते रहते हैं। इन लोगों का ये ख्याल होता है कि जो शख्स जिस कदर खुशहाली से ज़िंदगी बसर कर रहा है, इसका परवरदिगार इस पर इतना ही मेहरबान है, और जिसकी मईशत तंग है तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह इससे नाराज़ है। ये आयत इसी नज़रिए की तरदीद करती है। यहाँ ये बताया गया है कि रिज़्क़ की कमी और पेशी एक दूसरा ही कानून है, जिसमें दूसरी किस्म की मसलहत हैं अल्लाह ताला की, जो कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। दुनिया में रिज़्क़ की कमी बेशी का इंसान की हिदायत और फलाह और नजात से कुछ ताल्लुक़ नहीं, बल्कि रिज़्क़ की ज़्यादती अक्सर इंसानों के लिए गुमराही का सबब बन जाती है। लिहाजा दुनियावी मालूमात पर रीझ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें फ़ानी हैं और इन दायमी और पायदार नेमतों के मुकाबले में बिल्कुल हीज हैं जो अल्लाह के फरमाबरदार लोगों को उखरवी ज़िंदगी में अता की जाएंगी। आयत नंबर 27। वयक़ुलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह क़ुल इन्नल्लाहा युदिल्लु मन यशाअ व यहदी इलैहि मन अनाब। काफिर लोग कहते हैं कि इस नबी पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई। आप इन्हें कहिए, अल्लाह निशानियाँ दिखलाने के बाद भी जिसे चाहे गुमराही रहने देता है, वो अपनी राह से फिसे दिखाता है जो इसकी तरफ रुजू करे। मुनकिरीन हक़ का ये एतराज़ भी था जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस सूरह की आयत नंबर 7 में वहाँ जवाब और पहलू से दिया गया और यहाँ एक दूसरे पहलू से जवाब दिया जा रहा है, जो ये है कि एक ही चीज़ के मुख्तलिफ जहन रखने वाले लोग मुख्तलिफ नतीजा अखज़ करते हैं। मसलन कुरान हो या कुरान की आयात, कायनात में हर सू बिखरी हुई अल्लाह की आयात हो या हिस्सी मौज़ूज़ात हो, इन्हीं चीज़ों से हिदायत के तालिब हिदायत हासिल कर लेते हैं और इनके ईमान में इजाफ़ा हो जाता है, मगर इन्हीं चीज़ों से हरदम लोग इनकार कर देते हैं। फिर यही लोग अपनी अना और हरदर्मी की वजह से अल्लाह ताला की सरकशी और नाफरमानी करते रहते हैं। आयत नंबर 28। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। यानी जो लोग ईमान लाते हैं इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन हो जाते हैं। याद रखो, दिल अल्लाह के ज़िक्र से ही मुतमईन होते हैं। अल्लाह का ज़िक्र अब दो तरह से होता है, हर वक्त अल्लाह को अपने दिल में याद रखना, दूसरा ज़ुबान से इसके नाम का विर्द करते रहना। हदीस में आता है कि सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है या फिर कुरान है। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि अल्लाह के ज़िक्र से ऐसा कल्बी सुकून और राहत नसीब होती है जिसका अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिन्हें अल्लाह ने इस नेमत से नवाजा हो
اور اگر ہم ربط مضمون کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب دیکھیں تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل معجزہ دیکھنے کے بغیر ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور بات یہ بھی ہے کہ دلوں کو اطمینان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی نصیب ہوتا ہے، معجزات سے نصیب نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 29 الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ طوبیٰ سے مراد وہ خوشی ہے جس سے انسان کے دل کے علاوہ اس کے حواس بھی لطف اندوز ہو جاتے ہیں، جنت کی نعمتیں ایسی ہی ہوں گی۔ بعض مفسرین نے طوبیٰ سے مراد وہ درخت لیا ہے جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اور وہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار اگر 100 سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اہل عرب کے لیے ایسے درخت کا جنت میں موجود ہونا ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ عرب کا اکثر علاقہ جو تھا وہ ریگستانی تھا، شدت سے گرمی پڑتی تھی، لوئیں چلتی تھیں، مگر درخت یا درختوں کے سائے بہت کم پائے جاتے تھے۔ اسی لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر جہاں آتا ہے وہاں ٹھنڈے پانی اور گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 30 کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب۔ اس طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ کچھ پڑھ کے سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، لیکن وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے میرا پروردگار وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے۔ اب رحمان کا جو لفظ ہے اس سے چڑھتے تھے کافر۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے دوسرے درجہ پر ذاتی نام ہے۔ رحمان کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ قریش مکہ کو اس لفظ سے خاص چڑ تھی، جیسے یہود کو جبرائیل اور میکائیل فرشتوں سے چڑ تھی۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے صلح نامہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو اس پر قریش کے نمائندہ سہیل بن عمرو نے یہ اعتراف کر دیا کہ یہ رحمان کون ہے، ہم اسے نہیں جانتے۔ یہ جھگڑا بڑھا تو آپ نے فرمایا یہ جملہ مٹا کر قریش کے دستور کے مطابق بسمک اللہ لکھ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس جواب سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ ہی کا دوسرا ذاتی نام ہے، یعنی بے انتہا رحم کرنے والا، اور اس کی رحمت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ نے سابقہ امتوں کی طرح اس امت میں آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ ان کی ہدایات کے لیے آپ انہیں قرآن پڑھ کر سنائیں، مگر ان لوگوں نے قرآن سے چڑھ کر اپنے معبودوں کو چھوڑنے پر کبھی بھی راضی ہونا مناسب نہیں سمجھا، آپ کی مخالفت پر کمر بستہ رہے اور آپ کو اور آپ کے متبعین کو ایسے مظالم اور ظلم کا نشانہ بناتے رہے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرما دیا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اور کرتے جاؤ، میں اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتا ہوں اور خود ہی ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔